ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू पार्ट डिज़ाइन। तो हमारा स्केच स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को देखना होगा। तो ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, एंड बीच में सपोर्ट है, एंड कुछ इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री दिखाई देती है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, एंड इसका जो डायमीटर है वो देते हैं 50, ठीक है। एंड इसके इनसाइड भी एक और सर्कल बनाते हैं एंड उसका डायमीटर देते हैं हम 30, ठीक है। फिर हम ओरिजिन पॉइंट पे आ जाते हैं। ओरिजिन पॉइंट से एक और सर्कल बनाते हैं जिसका हम डायमीटर देते हैं 30 एंड 15 एंड एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को दे देते हैं, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस जो है इसको हम कर देते हैं 80 एंड एंटर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद में अब हम जाएंगे पैड पे, और पैड पे जाएंगे एंड हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। इसको देंगे वैल्यू 30। फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे एंड ये ऑटोमेटिकली वैल्यू इसकी ग्रैब कर लेगा एंड इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अगेन हम स्केच पे जाएंगे, स्केच को विजिबल करेंगे एंड इस बार हम विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल दिस सर्कल एंड दिस सर्कल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड पैड पे जाएंगे, ठीक है। एंड हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अब हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड वाला एक्सट्रूड भी हो गया है, ठीक है, शो कर रहा है इसमें। तो हम एक काम करते हैं, स्केच में जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ, इसको देखने के लिए सबसे पहले स्केच में जाते हैं एंड दिस सर्कल एंड दिस सर्कल एंड इसको पैड कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको 30 कर देते हैं एंड फ्री स्पेस में क्लिक कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं हमारा सेकंड सर्कल पे। अब हम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड अब हम इसको पैड कर देंगे। इसको पैड करने के लिए हमको इसकी वैल्यू देना होगी। इसकी वैल्यू दे दो 20 mm एंड इसको ओके कर दो, ठीक है। अब हमको जो मेन इसकी ज्योमेट्री है उसको स्केच करना है, ठीक है। तो हमको प्लेन की ज़रूरत होगी, हमको फेस की ज़रूरत होगी। तो हम ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फेस सिलेक्ट करने के बाद में अब हम जाएंगे क्रिएट स्केच पे, ठीक है। इसको अकॉर्डिंग टू अवर प्रेफरेंस इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के बाद में अब हमको रेफरेंस लाइन चाहिए होगी। तो फर्स्ट रेफरेंस लाइन ये वाली एंड सेकंड रेफरेंस लाइन ये वाली, ठीक है। अब हमारे एक बार ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे। अब हम सर्कल लेंगे एंड सर्कल को मिड पॉइंट से टिल दिस लाइन इसको लगा देंगे, ठीक है, इसके ऊपर, लाइन के ऊपर। एंड इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे एंड एक और जो हमारा सर्कल था उसके ऊपर हम एक और सर्कल को लगा देंगे, ठीक है। अब हम लेंगे पॉलीलाइन कमांड, ठीक है। पॉलीलाइन पे जाएंगे, हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें रिलेशन देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इनके बीच में रिलेशन देंगे टेंजेंट, ठीक है। ये एक पॉपअप आएगा, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। फिर हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको टेंजेंट दे देंगे, ठीक है। एंड इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ये हमने इसको सिलेक्ट किया, ये हमने इस सर्कल को सिलेक्ट किया और इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। सेम हम ये जो छोटा वाला सर्कल है इसके साथ भी सेम यही करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको टेंजेंट दे देंगे, ठीक है, एंड ओके कर देंगे। एंड इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको टेंजेंट दे देंगे एंड ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमको दूसरा काम करना है, ठीक है। अब हम इसको ट्रिम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ट्रिम के ऊपर एंड ट्रिम करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस फेस को एंड इस फेस को।
ठीक है। एंड इसमें से हमको एक रिलेशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो लाइन है ये थोड़ा सा ओवर डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। हम इसको कंट्रोल जी करेंगे एंड अब इसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हम जाएंगे ट्रिम पे एंड इस पोर्शन को ट्रिम करेंगे, फिर हम इस पोर्शन को ट्रिम करेंगे, ठीक है। अब ये हमको प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। अब ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड हम इस पोर्शन को भी ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अब इसको ट्रिम करने के बाद में हम इसको कैंसिल कर देंगे। इसको कैंसिल करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको पैड करेंगे, ठीक है। अब ये रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है तो हम इसको रिवर्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड ये हमारा जो ज्योमेट्री था हमको 10 का ही चाहिए इसमें पैड, ठीक है। हम इसको यहाँ पर फ्री स्पेस में क्लिक करके ओके कर देंगे, ठीक है। अब इसको ओके करने के लिए हम इस फेस पे आ जाते हैं। अब हमको एक सपोर्ट बनाना है बीच में, हम इस फेस पे जाएंगे, स्केच में जाएंगे, क्रिएट स्केच पे जाएंगे, ठीक है। एंड अब हम इस व्यू को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद में अब हमको फिर से रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इस लाइन को रेफरेंस लेंगे, इस लाइन को रेफरेंस लेंगे। बट अभी आप देख रहे हो कि आपको है ना रेफरेंस लाइन विजिबली दिख नहीं रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक हमको व्यू सेक्शन करके एक टूल है, हम उस पर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारी जो लाइन है वो विजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब हम जाएंगे पॉलीलाइन कमांड पे एंड फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन एंड फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन हम इसको एक ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम एक सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सेमी सर्कल के लिए हम आर्क पे जाएंगे, 3 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, ठीक है। ये जैसे विजिबल होगी हम इस पे एक आर्क बना देंगे, ठीक है। सेम हम यहाँ पर भी ऐसे ही करने वाले हैं। आर्क पे जाएंगे, दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, ठीक है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा वाइट हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा वाइट है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक कोइंसिडेंट करके कंस्ट्रेंट है उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको डायमेंशन दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, वैसे इसकी कोई खास वो नहीं है, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में अब इसको पैड करेंगे, पैड करने के बाद में इसको हम ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसको 10 mm वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इसको ओके कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट काम बचा है, ठीक है। हमारा 90% काम हो गया है, अब हमको इसको अपीयरेंस देना है। बॉडी में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में जाने के बाद कस्टम अपीयरेंस में जाएंगे। अब हम कलर में जाएंगे, कलर में जाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको कलर देंगे, ठीक है। हम इसको कलर देंगे दिस एंड इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। एंड ये हमारा अपीयरेंस हो गया है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको एक और अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डस्की हो गया है, इसको हम जाते हैं अपीयरेंस पे, सेलेक्ट करते हैं, डिफ्यूज पे एंड इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा अपीयरेंस हो गया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड यहाँ पर आपको वो वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी कैड जर्नी के लिए, आपको लर्न करने के लिए। हम काफ़ी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एंड हम फिर प्रोफेशनल लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।